बिहार में गुलाबी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। गुलाबी मौसम का मतलब चुनावी मौसम। जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपनी पूरी तरह से गतिविधियों में लड़ चुकी है। हालांकि 28 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान होने हैं। लगातार तमाम पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है अब वो अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। आज की हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने आज पटना के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बनने को लेकर अपनी बात रखी है। हम आपको सुनाते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी क्या कुछ कहा है इस प्रेस वार्ता के दौरान। आप सुनिए। इस राज्य के गरीब लोगों के लिए दी गई, सामान्य लोगों के लिए दी गई उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज यह रिपोर्ट कार्ड आप सब लोग के बीच इसलिए जारी हुआ, आप मीडिया के साथ ही हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं, आपके माध्यम से भी ये सारी बातें आम जनों तक पहुंचे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, वहीं उसके आसपास की 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एलईडी स्क्रीन्स लगाकर प्रधानमंत्री जी की सभा को सभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, बीजेपी का, जदयू का, हम का या वीआईपी का जो उम्मीदवार होगा, एक ग्राउंड पर वे स्वयं उपस्थित रहेंगे और पूरी सभा करेंगे, और वहां पर प्रधानमंत्री जी का भाषण ये रिले किया जाएगा। ऐसे तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो 20, कहीं 18 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 मैदान ऐसे होंगे कि जहां पर एलईडी स्क्रीन लगेगी और उस विभाग के लोग, ब्लॉक के लोग, या बड़ा अगर शहर होगा तो गांव होगा तो वहाँ के लोग वहाँ पर एकत्रित आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की सभा एक समय पर 100 मैदानों में चलेगी, और मेरा विश्वास है कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके मद्देनज़र इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है, उससे कम संख्या ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सभाओं को सफलता भी मिलेगी। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। सासाराम में जब सभा होगी तो उस समय सासाराम से लगी हुई जहां बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आरा, बढ़हरा, तरारी, शाहपुर, बक्सर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, डिहरी, औरंगाबाद और काराकाट, और उसके साथ साथ जदयू और हमारी जो साथी पार्टियां हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, संदेश, जगदीशपुर, डुमराव, राजपुर, सासाराम, चेनारी, दिनारा, नोखा, नबीनगर, रफीगंज, ओबरा, ऐसी, और वीआईपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्रह्मपुर। तो सासाराम की सभा के साथ इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम जोड़ेंगे, वहाँ पर पैरेलली व्यवस्था खड़ी होगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 जगह पर वही सभा रिले होगी, और वहाँ पर जो हमारे विधायक के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार का इसका नियोजन हुआ है, और मुझे विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की ये जो सभा होगी, इसके माध्यम से जो बिहार को विकसित करने का संकल्प
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जो चुनाव प्रचार करेंगे उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी रैलियां ये एनडीए की रैलियां होगी। उन सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे वहाँ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। कुल ये तय हुआ है, हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है और जिसकी स्वीकृति हमको मिली है, प्रधानमंत्री जी बिहार में 12 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में पहली रैली करेंगे, गया में दूसरी रैली करेंगे और भागलपुर में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का फिर समय हमें प्राप्त हुआ है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा में पहली रैली करेंगे, मुजफ्फरपुर में दूसरी रैली करेंगे और पटना में तीसरी रैली करेंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को 1 नवंबर को फिर बिहार आएंगे। पहली रैली 1 तारीख को छपरा में करेंगे, दूसरी रैली पूर्वी चंपारण में करेंगे और तीसरी रैली समस्तीपुर में करेंगे। और अंततः फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को बिहार में आएंगे और 3 तारीख को पहली रैली पश्चिमी चंपारण में होगी, दूसरी रैली सहरसा में होगी और तीसरी रैली फारबिसगंज अररिया में होगी। इस प्रकार से कुल 12 रैलियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसमें नियोजन ये किया है, आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैलियां करनी है और जो ग्राउंड्स है इस पर प्रशासन ने संख्या का नियमन किया है, किस ग्राउंड पर कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं। जो निर्देश प्रशासन का है उसी के अनुरूप उतने ही लोगों को हम लोग वहाँ पर बुलाएंगे। कुर्सियाँ लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये रैली की जाएगी। इसमें आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना कंपलसरी होगा। वहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था हम करेंगे ताकि कहीं पर भी जो दिशा निर्देश है इसका उल्लंघन न हो, उसका पालन हो, ये प्रयास किया जाएगा। अब चूंकि संख्या के ऊपर एक नियंत्रण इससे आता है और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सभी लोगों को उनकी सभा में आने की इच्छा भी होती है और इसी के चलते ये भी तय हुआ है